हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, रेगुलर शाम 8:30 बजे लाइव क्लास होती है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के पेपर में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जो कि जीके और जीएस दोनों के होने वाले हैं। लगभग 50% रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति के रक्त ग्रहण कर सकता है? पहले बात तो कर लेते हैं। AB का मतलब हो गया सर्वग्राही। AB का मतलब क्या हो गया? सर्वग्राही रक्त समूह है AB। तो इसका मतलब A का भी ग्रहण कर सकता है, B का भी कर सकता है। और O आपको पता है, O को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। O को क्या कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। तो आपको पता है O का तो ग्रहण कर ही पाएगा वैसे। तो सर्वदाता की बात करें तो O है, और सर्वग्राही की बात करें AB है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो आनुवांशिक गुण होते हैं, आपको पता है क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा आपको पता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते हैं। अब बात कर लेते हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता होगा, यदि 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य मनुष्य का हृदय की बात करें तो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, हृदय की गति मापी जाती है। तो कार्डियोग्राफ द्वारा नापी जाती है। आप सबको पता होगा हृदय की गति। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 से आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र निकालता है? तो लगभग 1.5 से 1.8 लीटर निकालता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, पाचन की दृष्टि से आहारनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन आप सबको पता होगा एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने, मछलियों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एंजाइम का क्या अभिप्राय है? एंजाइम मैंने आपको कई बार बता रखा है। एंजाइम हम बात कर लेते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक का मतलब, उत्प्रेरक का मतलब होता है वे, हम बात कर लेते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब एंजाइम क्या होते हैं? एक तरह के उत्प्रेरक होते हैं, वो भी जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा रेटिनोल है। और ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सर्दी जुकाम ठीक करने का विटामिन आवश्यक है। विटामिन सी आपको पता है सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? विटामिन सी सर्वाधिक किस पदार्थ में पाया जाता है? तो यह आंवला में पाया जाता है। आपको पता है खट्टे फल जितने भी होते हैं, विटामिन सी उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। आपको पता होगा विटामिन डी का हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक नाम। अगला बात कर लेते हैं 16 नंबर, क्या दे रखा है? सनशाइन किस विटामिन को कहते हैं? सनशाइन का मतलब सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी होता है। आपको पता होगा जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से आपको पता होगा हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है, जिसे हम रिकेटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पुरुष तत्व का प्रतीक कौन सा विटामिन है? यानी हम बात कर लेते हैं विटामिन ई है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। हीमोफीलिया जो रोग है आपको पता है एक आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला एक रोग है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्भव हुआ था? जीव की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पर सर्वप्रथम आपको पता है पृथ्वी पर विषाणु का उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विषाणु किसके बने होते हैं? तो विषाणु आपको पता होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जीवाणु की खोज किसने की? लीeuwenhoek ने की थी। आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? तो आपको पता होगा विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहा है, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि जिनका भी 25 अप्रैल या 30 मई को आर्मी का पेपर होने वाला है, उन सब के लिए हम लाइव क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड करें। और साथ में हम बात कर लेते हैं हमारी जो 2 प्रैक्टिस सेट, एक तो प्रैक्टिस सेट बुक है और साथ में हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक है
वो यदि लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ले सकते हैं। हमने 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री भी दे रखे हैं, वो भी ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में बहुत सारा मैटर मैंने फ्री दे रखा है, तो ऑनलाइन सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको बेटर लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने, भारत में तार प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने तार प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 24 नंबर, जो कि कई बार पेपर में पूछा गया। क्या दे रखा है? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था, आप सबको पता होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, समाज में सती प्रथा और ठगी को हटाने के लिए किसने प्रयास किया था? किसने श्रेय किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो आपको पता होगा सर सैयद अहमद खां थे। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर अगले आपके स्क्रीन के सामने आ गया 28 नंबर से। क्या दे रखा है? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया आपको पता होगा बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, राष्ट्रीय कांग्रेस यानी बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? बिल्कुल आपको पता होगा लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कई बार पेपर में पूछा गया। भूदान आंदोलन के प्रणेता यानी हम बात कर लेते हैं भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? तो विनोबा भावे से है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने आ, गांधी जी का ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का उपयोग किया था, और भारत में इसको ज्यादातर आपको पता है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आजाद भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? प्रथम महिला मंत्री की बात कर लेते हैं आजाद भारत की, तो वो थी अमृता कौर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 36 नंबर से। क्या दे रखा है? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सूरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं किस कवि ने उपयोग किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने आया, गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो कोलकाता में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 41 नंबर से आपके स्क्रीन के सामने आ गया, भारत का प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री कौन था? सिकंदर मान था। और प्रथम आने वाला भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री की बात करें तो मेगस्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक की बात कर लेते तो इंडिका थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम बात कर लेते हैं भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत की प्रथम हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री भी वही थी। चलिए दोस्तों आगे महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 से आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको पता है 1 नवंबर के पेपर में पूछा गया था। रूसी क्रांति का जनक कौन था? तो आप सबको पता होगा लेनिन था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, भारत का पूर्वी घाट किसे कहा जाता है? तो कोरमंडल तट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, जो टीटागढ़ है, टीटागढ़ की बात कर लेते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में, यह नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अब की बार ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे, तो आप सबको पता होगा ये कागज और जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है? तो प्रयागराज को कहा जाता है, जिसका आपको पता है वर्तमान में नाम प्रयागराज है। इसका पहले शुरुआत में तो प्रयागराज ही था, बीच में आपको पता है इसका इलाहाबाद हुआ था, वापिस प्रयागराज कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 49 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? चौसा, जो आपको पता है चौसा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। वो किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिलीग्राम का युद्ध आपको पता है 1540 में हुआ था। यह युद्ध किन के बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 युद्ध हुए थे, आपको ध्यान रख लेना है। एक चौसा का युद्ध हुआ था और एक बिलीग्राम का युद्ध हुआ था। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 क्वेश्चनों में से आपको कितने आते थे। ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है।
जिन भी विद्यार्थियों को इन 50 वन लाइनर क्वेश्चनों में से जो भी मैंने तथ्य बताए वो आते थे 45 प्लस, तो आपकी तैयारी बेहतर है। और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक है, प्रैक्टिस सेट ई बुक है, और भी काफ़ी सारे हमारे प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रखे। यदि आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप जरूर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार आप फ्री के जो मॉक टेस्ट है 20 वो देख कर देखिएगा, आपको बेस्ट लगता है तो हमारे जो भी आपको पता है जो परचेज करना चाहता है वो विद्यार्थी टॉपिक वाइज ई बुक और प्रैक्टिस सेट ई बुक भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।